हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइट टू एजुकेशन। हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आप देख पा रहे होंगे ये हमारी 25वीं वीडियो है। यह वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए। फर्स्ट पेज में हम देखते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। तो पहला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह का फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। इसके बाद है 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में किया गया था नाना साहब ने। और लखनऊ में इसका नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में किया है बेगम हजरत महल ने। इसके बाद है इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया? तो इलाहाबाद में किया है लियाकत अली ने। नेक्स्ट है 24वें तीर्थकर महावीर का प्रतीक क्या है? तो इनका प्रतीक है सिंह। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो यह आए थे 1946 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर कौन हुए? तो यह थे सी राजगोपालाचारी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का फतेहपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो फतेहपुर में किया था अजीमुल्ला ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था मणिकर्णिका। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यह उर्दू कवि थी मिर्जा गालिब। किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राधाकांत देव। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो यह जुड़े थे हिंदू कॉलेज से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करवाई थी? तो इसकी स्थापना करवाई थी मैडम ब्लेवेत्स्की और कर्नल आलकोट ने। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो यह थे विलियम हॉकिंस। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद कहाँ मिलता है? यह मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो द्वादश अभिलेख, 12वां अभिलेख। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो यह लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। किसने किसके बारे में कहा? हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। तो यह कहा था पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए। किस शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो यह किया था राजा जमीरिन ने। तो यह केरल के राजा थे। जर्मनी ने लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा किया था? यह किया था शाहजहां ने। प्राचीन भारतीय इतिहास में पाणिनि और पतंजलि दो सुविख्यात नाम है। किस राजवंश के शासन काल में इनका अभ्युदय हुआ था? तो यह हुआ था शुंभ वंश के शासन काल में। वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का केंद्र था? तो यह था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। शिवाजी के वंशजों की तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाला उत्तराधिकारी कौन थे? तो यह थे पेशवा। मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ है कौन है? इत्माउद्दौला का मकबरा, जो कि आगरा में स्थित है। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम क्या थे? तो पहले थे मेगास्थनीज, दूसरे थे डाइमेकस और तीसरे थे पेट्रोक्लस। बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं क्या कहलाता? तो यह कहलाता है जातक। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो यह है किष्किंधा कांड में। गौतम बुद्ध का जन्म तथा मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में स्थित है, और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, जो कि भारत में स्थित है। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो यह हुई थी कुषाण काल में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह थी वैशाली में। उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ किसके काल में हुआ था? तो यह हुआ था गुप्त काल में। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? तो यह जाता है लॉर्ड को। नेक्स्ट है कर्नल स्लीमैन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया था? यह किया था विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य से किया जाता था किसने बनाई थी? तो यह बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो यह हराया था चालुक्य वंशी मूलराज द्वितीय ने। किस चोल राजा ने लंका सिंहल को सबसे पहले जीता था? तो यह जीता था राजा राम प्रथम ने। चोल साम्राज्य के विनाश के बाद स्वतंत्र पांड्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला नरेश कौन था? यह थे मारवारवन सुंदर पांड्य। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? तो उस समय भारत के बादशाह थे जहांगीर।
प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो यह देती है समुद्रगुप्त की। कालिदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमो वर्षियम। यह इनकी प्रमुख रचनाएं थी। प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पुराणों को। गंगवंश की नरसिंहदेव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था? तो यह हुआ था नागर शैली में। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो यह थे चंगेज खां, जो कि मंगोल के आक्रमणकारी थे। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो यह थे फिरोज तुगलक। कन्नौज का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो यह हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। मुगलों के शासनकाल में सेना विभाग की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? यह थे मीर ए बख्शी। आदि ग्रंथ का संकलन कॉम्पिलेशन किस गुरु के काल में किया गया था? तो यह किया गया था गुरु अर्जुन देव के काल में। जैबुन्निसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? यह थी औरंगजेब की, जो कि कृष्ण भक्ति करती थी। काफी खां को किसके शासनकाल में राज दरबार से आश्रय प्राप्त हुआ था? अष्टप्रधान के 8 पदाधिकारियों में दबीर या सुमंत को दायित्व दिया था औरंगजेब के शासनकाल में। आईनी अकबरी के रचनाकार कौन थे? तो यह थे अबुल फजल। इसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने 7 दिल्ली सुल्तानों का काल देखा है। तो यह कहा था अमीर खुसरो के बारे में। महमूद गवाह ने किस शासकों की सेवा की है? तो इन्होंने की है बहमनी शासकों की। महमूद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था जूना खां। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की? तो इन्होंने 1875 ईस्वी में बॉम्बे में की। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में किस सम्मेलन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद महमूद किस रास्ते से वापस गजनी गया था? तो यह सिंध के रास्ते से गए थे। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जलालुद्दीन फिरोज किस वंश का शासक था? यह था खिलजी वंश का। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाएतुल फतूह का संबंध किस सुल्तान से था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी से। वास्तुकला की राजशाही शैली किस राजवंश से संबंधित है? यह है पल्लव वंश से। चोलों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो इनकी शासन व्यवस्था थी राजतंत्रात्मक। जहां पनाह नामक चौथी दिल्ली किस शासक ने बसाई थी? तो यह मोहम्मद तुगलक ने बसाई थी। राजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था? तो यह थे अकबर के दरबार के। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था इब्राहिम सरकी ने। मध्यकाल में सफेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ था? तो यह हुआ था इत्माद-उद-दौला का मकबरा बनाने में। दुजुक-ए-बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। अष्टदिग्गज किसकी राजसभा की शोभा बढ़ाते थे? तो यह बढ़ाते थे कृष्णदेव राय की राजसभा का। न्याय के लिए बादशाह से सीधी फरियाद करने का अधिकार किन मुगल शासकों ने प्रदान किया था? तो यहाँ है जहांगीर और शाहजहां ने। शाहजहां ने जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो यह थे कैप्टन हॉकिंस। दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो यह लिखी थी फिरोज तुगलक ने, और आत्मकथा का नाम था फतेह फिरोज शाही। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है? तो यह है विष्णु का। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।